नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। हाल ही में नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का रिपोर्ट जो है सामने आया है। ये सर्वे जो है जुलाई 2022 से जून 2023 के बीच में कंडक्ट कराया गया था और इस सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार अंडमान निकोबार में हाईएस्ट जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट था ग्रेजुएट्स के अमंग, जो कि 15 और 15 से अबव एज ग्रुप के हैं। और ये जो है रिपोर्ट जो है जुलाई 2022 से जून 2023 के बीच जो सर्वे कंडक्ट किया गया था उस सर्वे का रिपोर्ट है। हम आपको बता दें 33% अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो पाया गया अंडमान निकोबार आइलैंड्स का, जो कि पूरे कंट्री में सबसे हाईएस्ट है। और ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ग्रेजुएट्स के अमंग है, जो कि 15 और 15 साल से ऊपर के एज ग्रुप में है। साथ ही साथ इस सर्वे में यह भी पाया गया कि काफी वेरिंग जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स है अलग अलग जो एजुकेशन लेवल्स है उनमें अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो नॉन लिटरेट है, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, उनमें 0% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ऐसा इस सर्वे ने बताया। साथ ही साथ जो लिटरेट है प्राइमरी लेवल तक जिन्होंने एजुकेशन किया है उनमें 2.2% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। जो मिडिल स्कूल एजुकेटेड है उनमें 3.0% है। सेकेंडरी स्कूल एजुकेटेड में 7.6% है। हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेटेड में 13.2% है। ग्रेजुएट्स में 33% है। पोस्ट ग्रेजुएट एंड अबव में 12.8% है और ओवरऑल 9.7% है। हम आपको बता दें ये सारे फिगर्स जो है जो 15 और 15 साल से ऊपर के एज ग्रुप है उनके हैं। और ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट में अंडमान जो है वो सेकेंड पोजीशन में है। लक्षद्वीप का सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 11.1% और अंडमान जो है उसके बाद 9.7% में है। लेकिन ये काफी सरप्राइजिंग फैक्ट है कि जो ग्रेजुएट्स हैं 15 और 15 साल से अबव के, उनमें 33% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जुलाई 2022 से जून 2023 जो सर्वे पीरियड है उसके बीच में। और ये गवर्नमेंट का खुद का सर्वे है जो कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने कंडक्ट कराया है। और जो सर्वे का नाम है वो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, जो कि हर साल कंडक्ट कराया जाता है। तो आज हमारे साथ जो है अभी मिस्टर रंगलाल हलदार जी जुड़े हुए हैं, जो कि अंडमान निकोबार टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं और काफी वोकल रहते हैं जो मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उनके खिलाफ। और काफी ज्यादा जो है डिसेंट भी जो है अपना जाहिर करते हैं अलग अलग पॉलिसीज में जो उनको लगता है गलत है। तो रंगलाल हलदार जी से आगे जानेंगे कि ये जो सर्वे का रिजल्ट आया है, जो शॉकिंग रिजल्ट आया है, जिससे पूरे अंडमान में एक तरीके से जो है लोग शॉक्ड हैं, उसके बारे में उनका क्या कहना है। और यहाँ तक अंडमान को पहुंचने में जो 33% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ग्रेजुएट्स के अमंग, 15 और 15 साल से ऊपर के जो ग्रेजुएट्स हैं उनके अमंग, यहाँ तक पहुंचने में किन किन खराब पॉलिसीज का जो है हाथ रहा है वो हम जानेंगे। नमस्कार, निकोबार टाइम्स और बी न्यूज के दर्शक बिन को हमारे स्वागत है। देखिए, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो कांग्रेस ने बहुत दिन इस अंडमान निकोबार में कांग्रेस पार्टी द्वारा जो हमारे नौकरी के लिए हम लोग आवाज उठाए कि भाई इसी तरह अंडमान निकोबार के अंदर में जितने अनएम्प्लॉयमेंट है दुनिया में, हमारे देश के अंदर में कोई भी प्रदेश, कोई भी स्टेट, कोई भी आपका यूनियन टेरिटरी इस तरह परिस्थिति नहीं है। क्योंकि बीजेपी ने ये परिस्थिति खराब करके रखा। आज 10 साल से नौकरी नहीं है। 10 साल के बाद ये लास्ट में जब कुछ नौकरी का आया है, आज सर्वे के अंदर में ये प्रूव कर दिया। कांग्रेस आंदोलन छिड़ा आज 2 साल से, 2 साल के बाद जो है अभी ये कुछ नौकरी मिला है, अभी कुछ बच्चों को नौकरी आता है। आप सोचो, सभी अनएम्प्लॉयड यूथ से, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ से हमारा विनम्र निवेदन है कि अगर कांग्रेस ये धरना प्रदर्शन नहीं करता, कांग्रेस अगर रास्ता में नहीं निकलता, ये कभी भी संभव नहीं होता। आज कांग्रेस पहले से ही एडमिनिस्ट्रेशन को सूचित किया था कि जितने परिस्थिति आज अंडमान में धीरे धीरे खराब होता है, हमारे अनएम्प्लॉयड जो हमारे बच्चे को नौकरी नहीं मिल रहा है, आप सजाग होकर जितना भी है पोस्ट और बैकेंड पोस्ट आप फिलअप करो। लेकिन हमारा बात नहीं माना, हमें जेल भरने का कोशिश किया, हमारे पर एनसी एफआईआर काटा गया,
लेकिन पर भी हम एडमिनिस्ट्रेशन के समक्ष अपना दावा पेश करते रहा। आज देखिए बीजेपी का ही सर्वे है, बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन का सर्वे है, आज देश का सर्वे है, ये बतलाता है कि अंडमान निकोबार ग्रेजुएट लेवल में 33% मेंस हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक नंबर में है, एक नंबर में है। ये दयनीय परिस्थिति क्यों आया? मोदी जी का गलत नीति के दौर से आज पूरा शिक्षित समाज भुगत रहा है। आज इसका नीति के दौरान आज हमारा ये परिस्थिति अंडमान का है। इसलिए हम पहले भी कहा था कि ऐसा परिस्थिति आता है, सामने आएंगे। आज नेशनल सर्वे में आप बता दिया कि अंडमान सबसे टॉप है और ओवरऑल में सेकंड पोजीशन में है और ग्रेजुएट लेवल में सबसे टॉप नंबर में है। ये तो मोदी जी का देन है, ये तो बीजेपी का देन है। सभी एजुकेटेड हम अनएम्प्लॉयड से मेरा अनुरोध है कि जो भी बच्चे, जो भी शिक्षित वर्ग मोदी 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 कर रहा है, आप देख लो मोदी क्या किया है। अब समझ लो कि आने वाला समय में क्या होगा, क्या होने वाला है। इसलिए आप समझो और इनका विरोध जो है आप हमारे लड़ाई में आप साथ दो, ताकि आने वाला समय 24 में मोदी दोबारा आ ना पाए। इसके लिए कमर कस लो और सभी कांग्रेस को साथ देकर मोदी का नीति को हराने का कोशिश करो। मोदी का जो जलवा है, ये चीज जो है अंडमान निकोबार में पहले भी नहीं दिखाया और आज भी हम कहता है कि आप समझदार हो, आप आने वाला समय में भी कांग्रेस को साथ देके यहीं पर अंडमान निकोबार में कांग्रेस का झंडा बुलंद रखो। धन्यवाद। सबका नमस्कार। आज एक अहम मुद्दा हम लोग का सामने आया है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का द्वारा। इन लोग हाल ही में एक रिपोर्ट सबमिट किया है जिसमें अंडमान एंड निकोबार बहुत टॉप पोजीशन में है। बहुत दुख लग रहा है कि नेगेटिव के लिए हम लोग टॉप पोजीशन में है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ग्रेजुएट्स का 33% है और पोस्ट ग्रेजुएट्स का 12.8% है। हम लोग बाकी सब स्टेट से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, जबकि हम लोग बाकी सब स्टेट से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कमती होना चाहिए। छोटा स्टेट है, एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज बहुत है। आपको तो मालूम है 2011 से जो रिक्रूटमेंट ड्राइव उतना पूरी नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके इन लोग किया है। पूरा पोस्ट अबॉलिश हुआ है, डीम्ड अबॉलिश हो गया, वो सबको अभी वापस लेके आ रहा है। बहुत मुद्दा है ये मुद्दा जो है, आज इमीडिएटली प्रशासन एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि एक नेगेटिव मुद्दा है। अंडमान का युवा बेरोजगार हो रहा है, आपको कोई चिंता नहीं है। अंडमान का युवा सफर कर रहा है, आपको कोई चिंता नहीं है। अंडमान का युवा नौकरी नहीं मिलने की वजह से सड़क में घूम रहा है, आपको कोई चिंता नहीं है। ये आप लोग जब तक युवा को देखभाल नहीं करेगा, ये जो बेरोजगार बढ़ेगा, युवा ड्रग्स का ओर जाएगा, युवा गलत तरीका में जाएगा, क्योंकि इन लोगों के पास कुछ ना कुछ पैसा कमाने का दरिया बनता। अभी क्या आप देखिए, आप कोई कोई जगह में, जैसा हम स्टेट का नाम बोलने नहीं बनता, उसमें क्या है, आदमी पहले ड्रग्स एडिक्शन होता है, वो ड्रग्स को इन लोग अभी इस्तेमाल करने के लिए ड्रग डीलर्स बनते हैं, देन ड्रग मेगा डीलर बनते हैं, देन ड्रग होलसेलर बनते हैं। ये एक आप देखिए, कोई भी स्टेट में जब ड्रग्स पकड़ा जाता है, बच्चों लोग को एज लिमिट देखिए, बहुत छोटा छोटा बच्चा है, बिटवीन 35 to 40 है, क्योंकि इन लोग सोचता है इसी मनी है ड्रग्स में, इन लोग के पास जेब में खर्चा करने का पैसा नहीं है। सो ये ड्रग्स का साथ जरूर जोड़ना चाहिए, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और इसको ऊपर प्रशासन ध्यान देना चाहिए। देखिए, आज टूरिज्म एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है, लेकिन टूरिज्म को इतना तंग करके रखा, जो टूरिस्ट ऑपरेटर को, कोई आदमी
जाके कुछ प्रोजेक्ट करना बोलने से वो तो इतना मुश्किल में है, कमर्शियल कन्वर्शन नहीं हो रहा है। अगर कमर्शियल कन्वर्शन होता है, आज देखिए एक पान दुकान रखने के लिए भी कमर्शियल कन्वर्शन चाहिए। आप बैंक में जाएगा, आपको लोन चाहिए, उसके लिए कमर्शियल कन्वर्शन चाहिए। अगर लैंड में आप कुछ करने चाहिए, उसमें कमर्शियल कन्वर्शन चाहिए। हमारा महामहिम उपराज्यपाल जी बैठा है, कमर्शियल कन्वर्शन नहीं करना क्योंकि बाहर का आदमी आके जमीन लेगा। भैया आप कुछ तो रेस्ट्रिक्शंस कराओ, आप कुछ लोकल सर्टिफिकेट लो, आधार कार्ड इधर का लो, कुछ दो करके। आप तो वैसे भी टाइम फ्रेम सेट करके रखा है। देखिए कुछ प्रोजेक्ट अगर आप करने जा रहा है, आपको कमर्शियल कन्वर्शन का बहुत जरूरी है। आप एक टाइम फ्रेम ऑलरेडी रखा है, अगर ये लैंड हम कमर्शियल कन्वर्शन करता है, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट 3 साल के अंदर में इंप्लीमेंट होना, नहीं होने से इट विल बी बैक टू द ओल्ड। ये आप तो करके रखा, आपको क्या डर है, हमको समझ में नहीं आता। लोकल युवा आगे बढ़ेगा करके आपको डर है, आपको क्या डर है। और हम ये जो बात में हम पॉलिटिकल बात तो जोड़ना पड़ेगा। बीजेपी क्या कर रहा है, बीजेपी क्या कर रहा है? अभी बीजेपी बोलता 350 करोड़ उधर में मिल गया। अरे यार 3500 करोड़ रुपए का खा लिया, पूरा मिडिल एंड नॉर्थ का, पूरा मिडिल एंड नॉर्थ का टूरिज्म खत्म कर दिया। मिडिल एंड नॉर्थ में जो टूरिस्ट जाता था, जो हम देखिए रंगत में कम से कम 15 होटल्स है, डिगलीपुर में कम से कम 15 होटल्स है, मायाबंदर में कम से कम 20 होटल्स है, ये सब बंद पड़ा है क्योंकि रास्ता खराब है। अब क्या करना चाहता है उपराज्यपाल जी, अब क्या करना चाहता है? अंडमान को तो आप 25 साल पीछे लेके चले गया। आज ये सैंपल सर्वे आपका, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन आपका मतलब गवर्नमेंट का है, वो बोल रहे 33% यूथ बेरोजगार है। हम इससे ज्यादा क्या बोलना, हमको समझ में नहीं आता। क्योंकि अब बोलते बोलते मेरे को बहुत इमोशनल हो रहा है। मेरा यूथ को आप लोग मतलब यू आर किलिंग द यूथ, यू आर रियली किलिंग द यूथ। आज आपको एज रिलैक्सेशन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना पोस्ट अनाउंस कर दिया, हम आपको मतलब सल्यूट करता, लेकिन एज रिलैक्सेशन दे दिए ताकि जो 15 साल से जो आदमी बैठा है, जो नौकरी नहीं मिल रहा है, उन लोग सब भी अप्लाई कर सकता। धन्यवाद।